डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कैसर मुमताज़। आई एम लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज बेटा हमने एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। असल में तो वो एक फिजिस्ट था, लेकिन इसको अक्सर केमिस्ट माना जाता है। आर्हेनियस को फिजिकल केमिस्ट्री के फाउंडर्स में शुमार किया जाता है और वो पहला स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसे 1903 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए, आर्हेनियस इक्वेशन एफएससी पार्ट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ इसको समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन क्या है जी? आर्हेनियस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन ये है टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तीन पैरामीटर्स है जी, रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी केमिकल एक्शन के रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, रेट कांस्टेंट पे उसके अकॉर्डिंगली क्या चेंज आएगा उसको स्टडी किया जाएगा। और दूसरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से। सो पर्पस के अंदर दो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। एक तो रेट कांस्टेंट एट वेरियस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे क्या रेट कांस्टेंट होगा। नंबर 2, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा याद रखें, ये वो एनर्जी है, कम से कम एनर्जी की अमाउंट जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन बेटा हम आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है, हमने नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल ये है कि बेटा अगर दो पैरामीटर मल्टीप्लाई होते हैं तो आप जानते हैं कि उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर लॉग का एक और आपने रूल पढ़ा है कि जो वैल्यू पावर में होती है वो नेचुरल लॉग से पहले लिखी जाती है। लेकिन वो मैंने पहले लिख दी -EA/RT नेचुरल लॉग ऑफ E। आप सब जानते हैं बेटा नेचुरल लॉग ऑफ E आप कैलकुलेट करें तो उसका आंसर है 1। नेचुरल लॉग को हम किस तरह लिखेंगे, लॉग E। लॉग के बेस में अगर E है तो उसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ E इज इक्वल टू 1। एक बात यहाँ बताता चलो बेटा, किसी भी लॉग में अगर ये दो वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। लॉग 10 हो तो 1, लॉग E है तो 1। सो नेचुरल लॉग ऑफ E जो है ये 1 के इक्वल है, सो आंसर आ गया 1। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT। नेचुरल लॉग को बेटा हमने जनरल लॉग में कन्वर्ट करना है। उसका तरीकाकार क्या होता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 ऑफ जनरल लॉग विद बेस 10। अच्छा बेटा, हमने नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करना है। नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि 2.303 इंटू जनरल लॉग के इक्वल होता है। 2.303 जनरल लॉग K इज इक्वल 2.303 लॉग A माइनस EA/RT। बेटा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, -EA/RT को पहले लिख लिया, 2.303 लॉग A बाद में लिख लिया। दोनों साइड बेटा 2.303 से डिवाइड किया हमने, ये कैंसिल हो गया, 2.303 आ गया, यहाँ पे भी 2.303 कैंसिल हो गया। बेटा ये फाइनल इक्वेशन बन गई हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y एक्सिस की वैल्यू है, ये x एक्सिस की वैल्यू है। m इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है और c बोलते हैं इंटरसेप्ट को। c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है कि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे y एक्सिस को कट कर रही है, इसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में देखें तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, यहाँ पे इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या हो जाएगी
ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा बेटा यहाँ पे m की वैल्यू प्लस में है, प्लस कब होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज हो तो y भी इंक्रीज हो, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव जा रही है, लेकिन इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनमें स्लोप नेगेटिव हो, जैसे आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। सो ऐसी इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी है, देखिए बेटा y दिस इज इक्वल टू स्लोप m 1/t इक्वल टू x एक्सिस और log a जो है वो इंटरसेप्ट c के इक्वल है। सो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर आप आइडिया करें कि ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से मैच करती है, तो स्लोप नेगेटिव में है। चूंकि स्लोप नेगेटिव में जा रही है लिहाजा इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप के साथ m के साथ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई है हमने, y इज इक्वल टू लॉग के x एक्सिस के लॉन्ग 1/t, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल इस तरह जैसे ये है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और इस इक्वेशन के अंदर भी स्लोप नेगेटिव में ही हमने लिखी हुई है। बेटा पैरेलल टू x एक्सिस हमने लाइन ड्रा की, ये थीटा है, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है, जो हमारे पास थीटा आया इसका टेन कैलकुलेट कर लें, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा बेटा अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं जी कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव, कोस और टेन नेगेटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो टेंजेंट ड्रा किया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन सेकंड और फोर्थ में लाई कर रही है, और चूंकि सेकंड और फोर्थ में लाई कर रही है तो सेकंड और फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे जो थीटा आएगा वो वैसे भी 90 से बड़ी वैल्यू है, और सेकंड और फोर्थ में लाई करने की वजह से भी टेन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो बेटा स्लोप क्या चीज़ है, -EA ओवर 2.303 इंटू आर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है, ये पूरा फैक्टर दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बात ये यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 सेकंड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और वैसे भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, लिहाजा स्लोप का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। लास्ट में यूनिट्स ऑफ स्लोप है जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय आर, ये स्लोप का फार्मूला EA ओवर आर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट जूल पर मोल, आर जूल पर केल्विन पर मोल, जूल से कैंसिल हो गया, पर मोल से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, केल्विन। इसका मतलब है कि स्लोप का वही यूनिट है जो टेम्परेचर का यूनिट है। एक्चुअली स्लोप को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ये स्लोप चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे ये स्लोप कुछ और हो जाएगी। जिस तरह स्लोप वेरी करेगी उसी तरह रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ फ्रैक्शन भी वेरी करेगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।